हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 20th से लेकर के 26 ऑफ अक्टूबर 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस और बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं, जो दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Seven of Pentacles, the Hermit card, Ten of Sword, Ten of Cups, oh my god, ये कैसा कॉम्बिनेशन है। Five of Pentacles, the Lovers card, Six of Sword, Four of Sword, bottom of the deck. Okay, got it. सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में वर्गो, जेमिनी, यही दिखाई दे रहा है बस, और कुछ तो नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फोर ऑफ सोर्ड। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है क्लियरली, ओके, और उसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी चल रही है। मुझे लगता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी तरफ से है, इनकी तरफ से नहीं है, ओके। ये पर्सन तो आपको बार बार सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप इनसे बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको क्लियरली पता चल चुका है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में है। ये पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि वो थर्ड पार्टी नहीं है, ये रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, वगैरह वगैरह, लेकिन आपके पास पक्के सबूत हैं, ओके। फोर ऑफ सोर्ड से आप अभी इस पर्सन को ना तो कॉल का ना मैसेज का किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है फोर ऑफ सोर्ड से, ओके। पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू पहले बोल दूँ, नहीं तो मैं भूल जाता हूँ, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन अब धीरे धीरे सही लेकिन दे आर कमिंग बैक टू यू, ओके। ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको एक सीरियस ऑफ़र भी देना चाहते हैं। आई डोंट नो किस तरह का, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से रिलेटेड ही है। वो पर्सन आपको सफाई भी देना चाहते हैं, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं जो गलतफहमियां हो गई हैं आप दोनों के बीच में। तो देखिए गलत फहमियाँ हैं कि सही फहमियाँ हैं, आई डोंट नो, बट ये तो बाद में पता चलेगा इस रीडिंग में, क्योंकि मुझे लगता है गलत फहमियाँ ही हैं, सॉरी सही फहमियाँ ही हैं, ओके। मतलब आपको जो इन्फॉर्मेशन लगी है हाथ वो बिल्कुल सही है, ओके। सो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने वाला है, तो माफ़ी क्यों मांगेगा इंसान, ऑब्वियसली इन्होंने गलतियाँ की हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। हैंग मैन भी हाँ यहाँ पर है। अगर आपको अभी कोई डिसीज़न नहीं लेना है मत लीजिए, मत लीजिए। हैंग्ड मैन मुझे क्लियरली ये चीज़ बता रहा है, डोंट रश, ओके, डोंट रश, कीप योर कूल, मतलब अपने आप को ठंडा रखें, ओके। एंड जो डिसीज़न लेना है ना सोच समझ करके लें, सही इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर लें। अगर आपको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन आपके लेजिट नहीं है या आपको शक है उस चीज़ पर, तो आपको भी रुक जाना चाहिए। आपको भी कोई डिसीज़न लेने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अभी और भी कुछ हो सकता है ऐसा जो आपकी नज़रों से गायब है, आपकी नज़रों में नहीं है, ओके। सो यहाँ पर हैंग्ड मैन से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अभी थोड़ा सा डिले करने वाले हैं चीज़ों को, लेकिन हाँ आप सोच समझ करके ही डिसीज़न लेंगे, जो कि एक अच्छी बात है, ओके। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को ना तो कॉल ना मैसेज का जवाब दे रहे हैं, मैंने बता ही दिया आपको, लेकिन स्टिल आई सी दैट ये पर्सन बाज नहीं आ रहे हैं, ओके। ये पर्सन आपको आपके साथ जितनी मेमोरीज़ हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो भी मेमोरीज़ हैं, उनको शेयर करते हुए नज़र आएंगे। मतलब वो आपके साथ आपको ना इमोशनल करने की कोशिश है इनकी, ओके। मतलब वो आपको नॉस्टैल्जिक फ़ील कराना चाहते हैं, खुद भी नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, आपको भी फील कराना चाहते हैं कि वो मतलब आप भी नॉस्टैल्जिक हो जाए, तो ताकि आप उस पर्सन को माफ़ कर पाएँ इजीली। आपको उनके साथ जो टाइम स्पेंड किया आपने, जो आपने उनसे प्यार में एक कह सकते हैं कि एक
लम्हे बिताए हैं, वो लम्हे वो आपको बार बार याद कराना चाहते हैं ताकि आप उनको ईज़िली माफ़ कर पाएँ। ओके, मतलब ये उनका तरीका है किसी तरह से बचने का। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको फुल अटेंशन देने वाला है इस हफ्ते। ओके, ये पर्सन इसलिए भी फुल अटेंशन दे रहा है आपको क्योंकि और भी लोग आपको फुल अटेंशन दे रहे हैं। ओके, इस पर्सन को इनसिक्योर फील हो रहा है क्योंकि आप अपने करियर में, आप अपने मे बी हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में या फिर बिजनेस में या जहाँ पे भी आप हैं, आप वहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, कुछ लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, हाईली अट्रैक्टेड हैं। मे भी हो सकता है आप किसी फंक्शन को भी अटेंड कर रहे हैं, वहाँ से भी आपको काफ़ी सारे कनेक्शंस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और जिसकी वजह से ये पर्सन क्योंकि आपको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहा है अभी भी किसी फेक अकाउंट से, इसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। मैंने कहा ना अभी आपको वेट करना चाहिए, वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि बहुत सारी और चीज़ें रिवील होने वाली हैं। अभी आपके किए का कुछ फल भी मिलने वाला है आपको। जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ओके, आपको यूनिवर्स ये कह रहा है अभी कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। ओके, तो हर्मिट कार्ड है यहाँ। हर्मिट कार्ड से यहाँ पर मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है, आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। आपको इस रिलेशनशिप का पूरा जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं, सारी चीज़ें जो एनालाइज करने वाली बात होती है, लाइक इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया था। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास, अनएक्सप्लेन्ड इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में आप रीथिंक करेंगे, आप उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से कुछ सच पता चल सकता है। ओके, सो मुझे लगता है कि आप अपने अंडर इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद में किसी ना किसी रिज़ल्ट पर ज़रूर पहुँचेंगे। ओके, मुझे लगता है आपके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, बस आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत है। आपको ये पता चल जाएगा कि ये पर्सन कितने दगाबाज कर इंसान है। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से ही डील कर रहे हूँ या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। 10 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके इस पर्सन के साथ, इस पर्सन के धोखेबाजी को आप पकड़ पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया अभी फाइनली डिसीज़न अभी मत लीजिए, मुझे लगता है, नहीं तो आप बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ सकते हैं। हालांकि विक्ट्री आप ही की होगी एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप बाकी चीज़ों में जो टाइम देना चाहिए उसको दें जो ज़्यादा ज़रूरी है राइट नाउ। ओके, 10 ऑफ सोर्ड से मुझे लगता है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपको धोखा दे चुका है, आपके पीठ में छुरा घोंप चुका है, और अब मुझे लगता है कि आप एक पेनफुल सिचुएशन से ऑलरेडी निकल चुके हैं। अब बस यूँ समझ लीजिए आपके लिए नई शुरुआत की देर है, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब करना चाहते हैं। ओके, चाहे मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के साथ तो नहीं करने वाले, लेकिन हाँ, ज़्यादातर लोग तो नई शुरुआत बिल्कुल नए पर्सन के साथ कर सकते हैं, या फिर अपनी लाइफ में खुशियाँ ढूंढने के लिए खुद से ही कर सकते हैं, भले कोई पर्सन हो ना हो, डजेंट मैटर। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स है। येस, पेनफुल सिचुएशन ज़रूर ख़त्म होने वाली है आपकी। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 10 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये दोबारा से आपके पास आएंगे। ओके, दोबारा से आपके पास आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अभी इनको ब्रेकअप तो एग्जैक्टली नहीं देने वाले, लेकिन ये पर्सन को पता है कहीं ना कहीं से कि आप उनका साथ जान चुके हैं, इनको इतना भनक लग चुकी है। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ कप से ये पर्सन आपको नए नए सपने दिखाने के लिए, या फिर हो सकता है अपने आपके पास इन पर्सन ही आ जाएं डायरेक्टली बात करने के लिए। भले ही आप इनसे बात नहीं भी करना चाहें तो भी ये पर्सन आपसे ज़बरदस्ती बात करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम बाय ज़रूर कर लेंगे। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको मैरिज का ऑफ़र देने वाले हैं, आपको नए नए सपने दिखाने वाले हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं, रोना धोना कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मुझे इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में काफ़ी लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन हो सकती है इस रिगार्डिंग। ओके, हालांकि आप इसमें कन्वर्सेशन में आप कुछ बोलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक आप इस पर्सन के इंटेंशंस को लेकर के क्लियर हो जाएंगे कि ये पर्सन बड़ी बड़ी बातें ज़रूर करते हैं लेकिन सच्चाई से बहुत दूर होते हैं। ओके, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए, यही चीज़ सोच करके आप इस पर्सन को मुझे लगता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल देंगे, आप इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ देंगे। मुझे लगता है ये पर्सन डिज़र्व करते हैं ये चीज़। ओके, इस पर्सन को ये पर्सन आपको बार बार जवाब मांगता रहेगा आपकी तरफ से कि
क्या आपने सोचा इस बार क्या बारे में, या क्या है क्या नहीं वगैरह वगैरह। ओके, मतलब इस पर्सन की तरफ से बार बार एक तरह से इंक्वायरी आएगी और आप इस चीज़ को इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस पर्सन को कोई जवाब देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही है। इट्स बिकॉज आपने इस पर्सन को अपना सोलमेट कनेक्शन माना था, लेकिन निकले क्या, ये कार्मिक कनेक्शन, राइट। सो आपने अपना सब कुछ इस पर्सन को दिया। ओके, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, आपने काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस किए इस पर्सन के लिए, अपने करियर में भी, लेकिन ये पर्सन डिज़र्व नहीं करता था इन चीज़ों को। अब आपको समझ में आ रहा है कि आपने कितनी बड़ी गलतियाँ की हैं, राइट। द लवर्स कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है वो डेफिनेटली आपकी तरफ से ऐसा है कि लाइक सोलमेट कनेक्शन हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, ये पर्सन आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है, लेकिन सोलमेट कनेक्शन मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई दे रहा है इस पर्सन के साथ। ओके, हो सकता है सोल टाइज हो इस पर्सन के साथ, दैट मीन्स कि आप दोनों का कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ में ऐसा कनेक्शन रहा होगा जिसको इस लाइफ टाइम में वो पूरा करने के लिए आए हैं। ओके, मुझे लगता है इस सोल टाइज को कट करने के बाद आपकी इस पर्सन के साथ कभी मुलाकात नहीं होगी, और ना ही आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में कभी देखना भी चाहेंगे। ओके हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड है, आप मूव ऑन कर लेंगे बहुत ईजीली, क्योंकि अब आपको पता है आपको क्या करना है, राइट। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में अब पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। ओके, पॉजिटिव शिफ्ट के साथ साथ मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि आप लोग शायद एक बार और मिल सकते हैं, एक बार और मिल सकते हैं। दैट मीन्स कि एक लास्ट आप दोनों की कन्वर्सेशन हो सकती है, एक पीसफुल रेजोल्यूशन टाइप हो सकता है, जिसके बाद आप शायद एक दूसरे के साथ मतलब कंफर्टेबली या फिर एक दूसरे की सहमति से कह सकते हैं आप एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, मूव ऑन वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है काफ़ी हद तक। ओके, लेट्स सी आपका आउटकम देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर, और हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर देखिए, क्वीन ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि ये पर्सन हालांकि इतनी जल्दी तो मानने वाला नहीं है। इवन दो आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो भी जाएगा तो भी ये पर्सन आपके अटेंशन पाने के लिए आपके आसपास ही घूमते रहेंगे, आने वाले फ्यूचर में भी ऐसे करेंगे ये। लेकिन आप डिसाइड कर चुके हैं, क्योंकि अब ये पर्सन आपके इमोशंस के काबिल नहीं है, ये आपके प्यार के काबिल नहीं है। आपको ये आपने डिसाइड कर लिया है, आप ये जान चुके हैं। ओके, ये पर्सन आपको मैरिज का ऑफ़र देगा, आपके साथ विक्ट्री चाहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के किसी भी तरह के ऑफ़र को अब कंसिडर नहीं करने वाले हैं। ओके, हालांकि ये पर्सन आपके पीछे पीछे ही भागता हुआ नज़र आ रहा है आगे भी। ओके, इवन दो ये पर्सन आपके साथ पीसफुली रिजॉल्व करना चाहते हैं यहाँ पे इश्यूज़ को, क्योंकि उनको उम्मीद है कि अगर इस तरह से पीसफुली रिजॉल्व हो गया तो एक बार चांस है, लेकिन मुझे लगता है आप इस पर्सन को क्लियर कर देंगे कि अब कोई चांस नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या फिर सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। वैसे कैंसर स्पेसिफिकली दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। देखिए, ये रिलेशनशिप आपके लिए बोझ की तरह बन गया है। ओके, आप ही इस रिलेशनशिप के बोझ को ढोए जा रहे हैं। आपको बस करना क्या है, इसको गिव अप कर दो, मतलब इस रिलेशनशिप पे गिव अप कर दो। मुझे लगता है अगर आप डिसीजन में देरी करना चाहते हैं करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना देरी करेंगे उतना बोझ बढ़ता जाएगा, ये भी मैं बता दूं आपको। अगर आप फ्रूट लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपने जो अच्छे काम किए हैं उसका फ्रूट चाहिए आपको, तो ये बोझ आपको गिराना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। ओके, फ्रूशन आपके लिए बिल्कुल तैयार है, नया नया फ्रूट आपके लिए तैयार है। यूनिवर्स आपको देना चाहता है सब कुछ, लेकिन आप अटके रहना चाहते हैं। ओके, तो मत अटकिए। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।